हैप्पीनेस, वैसे ही वो फ्रेश और हैप्पी डेज की मेमोरी है। लेकिन अब चूंकि वो चीज नहीं है तो दे आर सैड ऑल्सो। अब वो सैड कितने हैं? एज द लास्ट, मतलब कि एज द लास्ट बीम की बात कर रहा है कि जो पहली बीम तो जब पड़ी, जब वो मित्र हमारा आ रहा है, लेकिन जब हमारे मित्र कौन जा रहे होते हैं, दूर जा रहे हैं, तो हम देखते जाते हैं और उस लास्ट बीम जिसके भी आगे फिर हमको कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो लास्ट बीम, जो लास्ट किरण होती है, विच रेडन्स, जो कि लाल कर देती है शाम के समय, ओवर वन सेल, उस शिप पर पड़ने वाली आखिरी किरण, दैट सिंक्स विद ऑल, जो कि सिंक्स हो जाती है, ड्राउन्स हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, विद ऑल वी लव, सारे हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी जिसको कि हम प्यार करते हैं, बिलो द वर्ज इज बॉर्डर, तो उस बॉर्डर, समुद्र के आखिरी बॉर्डर पर जो जहाज हमारे मित्रों को, परिवार वालों को, किसी भी हमारे नियर एंड डियर वंस को लेकर के चला गया है, और जो आखिरी नजर किरण जब हमारी उस शिप पर पड़ती है तो हम इतने दुखी हो जाते हैं कि अब वो गया हमेशा के लिए। तो इसी प्रकार से वो जो दिन है हमारे सैड भी हैं क्योंकि अब वो और नहीं है, फ्रेश है क्योंकि उसकी मेमोरी हमको बिल्कुल प्लेजेंट कर देती है। वो सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर, अब वो दिन अब है और नहीं है, और इसलिए ये सोच करके, जब मतलब कि व्हेन वी आर फील्ड विद पास्ट मेमोरीज ऑफ प्लेजेंट टाइम्स, सुखद समय के जब यादें हमारे दिमाग में आती हैं, और तब हम इतने ही फ्रेश फील करते हैं लेकिन इतना ही सैड फील करते हैं क्योंकि वो और ज्यादा नहीं। थर्ड स्टेंजा पे आते हैं, सैड एंड स्ट्रेंज as in dark summer dawns the earliest pipe of half-awakened birds to dying ears, when unto dying eyes the casement slowly grows a glimmering square, so sad so strange the days that are no। अब इसमें थर्ड स्टेंजा में वो उस व्यक्ति की मेंटल कंडीशन बता रहा है, मेंटल स्टेट बता रहा है, जो बिल्कुल बेड पर पड़ा है डाइंग के लिए। वो जब सुबह की एक रात बीत जाती है और सुबह निकलती है तो उसे मालूम है कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही सुबह होएगी, ऐसे ही बर्ड्स ट्विटर करेंगे, लेकिन वो चला जाएगा, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो उसका दिमाग जो है ना, जो क्योंकि वो ये सारी की सारी लाइफ का जो हैप्पी इंसिडेंट्स हैं वो अभी क्लोज ही होने को है उसके लिए, तो ये सोच करके, ये देख करके वो बिल्कुल सैडनेस से भर जाता है। ऐसे ही सैड हमारी वो मेमोरी है जो हम नहीं, सैड, दुखी है, एंड स्ट्रेंज, और इतनी विचित्र है। एज, यहाँ पे कवि ने एज का प्रयोग किया है, और हम फर्स्ट ईयर में पढ़ करके आए हैं कि जहाँ कभी दो चीजों के कंपैरिजन होता है और कभी एज, लाइक या सो के इस्तेमाल से उसको डायरेक्ट कंपैरिजन करता है, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे सिमिली है। तो यहाँ पे तो एलिटरेशन था, AIITERATION, यहाँ पे एलिटरेशन था, और यहाँ चूंकि ये एज है इसलिए यहाँ हम देखते हैं यहाँ सिमिली है, ठीक है, ये एज सिमिली। तो सैड एंड स्ट्रेंज एज इन डार्क समर डॉन्स, ये भी डार्क समर डॉन्स, एस और डी साउंड यहाँ पे बार बार एलिटरेट हो रही है, सैड, स्ट्रेंज, समर, और इसी प्रकार से डार्क डॉन्स। तो जिस प्रकार से इतनी स्ट्रेंज और इतनी सैड, जिसने की अंधेरी समर, ग्रीष्म ऋतु के डॉन्स कौन सा समय होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग, उषा काल हिंदी में बोलते हैं। तो वो जो समय सुबह का होता है, द अर्लीस्ट पाइप, और जब पहली पाइपिंग साउंड, पक्षियों की पाइप की पीपी चिरपिंग साउंड जो होती है, ऑफ हाफ अवेकन्ड बर्ड्स पूरे भी नहीं जगे हैं, अभी आधी जगे हैं, लेकिन जगते उन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया है। तो वो जो पहली पक्षियों की ट्विटरिंग साउंड या चिरपिंग साउंड हम सुनते हैं, और वो किस पर पड़ती है? टू डाइंग ईयर्स। डाइंग ईयर्स मतलब वो व्यक्ति हु इज अबाउट टू डाई, उसके कानों पर जब पक्षियों की आवाज पड़ती है, और कानों में तो ये आवाज पड़ती है, एंड अनटू डाइंग आईज, और उस व्यक्ति की आंखों के सामने द केसमेंट इज विंडो, खिड़की जो है, स्लोली ग्रोज, स्लोली मतलब धीरे धीरे, ग्रोज मतलब डेवलप हो जाती है, अ ग्लिमरिंग स्क्वायर, ये धीरे धीरे ग्लिमरिंग, फेडेड, शाइनिंग, और स्क्वायर एक चार वाला एक चतुर्भुज बन जाता है। एक खिड़की का जितने जगह होती है वो एक रोशनी की जगह बन जाती है, रोशनी लाइट की विंडो बन जाती है, क्योंकि अभी तक तो अंधेरा था। जैसे जैसे सूर्य आ रहा है, जैसे जैसे डॉन हो रहा है, वैसे वैसे उस खिड़की की जगह एक स्क्वायर बन जाता है,
और फिर उसके लिए सब दुख से भरा है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसी प्रकार से ये विंडो, ये बर्ड्स, ये लाइट, ये सब अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो हमेशा के लिए उसको यहाँ से चला जाएगा। इसलिए ही इज फील्ड विद सैडनेस, ही इज फील्ड, टू हिम ऑल दीज थिंग्स आर स्ट्रेंज नाउ। उसे लगता है वे सब मेरे लिए विचित्र हो जाएंगी, दूर की चीज हो जाएंगी, डिस्टेंट चीज हो जाएंगी। कौन सी चीज? द डेज दैट आर नो मोर। फिर वो कह रहा है कि टीयर्स उन वैसे ही हैं जैसे कि इस व्यक्ति की कंडीशन। तो जब हम उन दिनों के बारे में सोचते हैं दैट आर नो मोर, जो अब नहीं है, तो हम भी उतने ही सैड और स्ट्रेंज फीलिंग से भर जाते हैं जितना कि कोई डाइंग व्यक्ति जो पक्षियों की आवाज मरते समय सुनता है, या पूरी रात भर के बाद डॉन के समय में जब उसकी खिड़की में से रोशनी आती है, तो लेकिन ये सब दिन की एक्टिविटीज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, वो सैड हो जाता है। और उतने ही हम सैड हो जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि वो दिन जो हमने हैप्पीनेस में व्यतीत किए थे वो अब और नहीं है। अब वो दिन हमारे लिए प्यारे भी बहुत हैं, वो फ्रेश भी थे ना, वो सैड भी थे, वो स्ट्रेंज भी थे, वही दिन, वही मेमोरी हमारी, और वो हमारे लिए डियर भी हैं। कितने डियर हैं? एज रिमेम्बर्ड किसेस आफ्टर डेथ। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी बिलवेड या हमारा जो लवर है उसकी डेथ हो गई है, लेकिन हमारा प्यार के वो जो दिन है जब हम उसकी किसेस को रिमेम्बर करते हैं, तो क्योंकि हमारा पार्टनर और हमारा लवर और बिलवेड इज नाउ नो मोर, तो वो दिन, वो मेमोरी हमारे लिए बहुत स्वीट है। एंड स्वीट, और इतनी स्वीट है एज दोज मीन्स एज दोज किसेस बाई होपलेस फैंसी फेम। होपलेस मीन्स डिसअपॉइंटेड। एक की तो लवर या बिलवेड की डेथ हो गई है, दूसरा ऐसा है जिसको कि डिसअपॉइंटमेंट मिली है। फैंसी मीन्स लव ना, और फेम मीन्स इमेजिन। तो व्हेन द लवर इमेजिन्स, क्या ही मेमोराइजेस, ही रिमेम्बर्स दोज लव डेज, हैप्पी डेज, बट नाउ हु हैज गॉट डिसअपॉइंटमेंट इन हिज लव, तो और वो याद करता है कि वो किसेस ऑन लिप्स, कि अब उन लिप्स पर दैट आर फॉर अदर्स, क्योंकि नाउ हिज बिलवेड हैजंट मैरिड हिम, उसकी बिलवेड ने उसके साथ तो विवाह किया नहीं, अब वो लिप्स जो है किसी दूसरे के लिए है। ये सोच करके जब वो याद करता है तो उसको किसेस की मेमोरी तो बहुत स्वीट है, डियर भी है, लेकिन वो दुख भरी भी है, डीप एज लव। और ये जो मेमोरीज हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये इतनी गहरी हैं एज लव, डीप एज फर्स्ट लव, और इतनी गहरी है जितना कि किसी व्यक्ति का पहला प्यार होता है। और जब वो उसको याद करता है तो ही इज फील्ड विद वाइल्ड मतलब अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित फीलिंग से भर जाता है। और वो भी अनियंत्रित फीलिंग्स किसकी है? रिग्रेट की, रिपेंटेंस की, सौरो की, दुख की, पश्चाताप की फीलिंग से भर जाता है जब वो याद करता है कि किस प्रकार से ही एंजॉयड द फर्स्ट लव, ही एंजॉयड द किसेस ऑफ हिज बिलवेड, बट नाउ बिकॉज शी हैज deserted him or she hasn't married him, so he thinks that now those lips are for others. और ये याद करके वो कहता है कि ओ इट इज डेथ इन लाइफ, जिंदे जीते जी मरना, जैसे कहते हैं ना, तो ये तो लाइफ है, हम जिंदा तो हैं लेकिन ये भी हमारे लिए डेथ के समान ही है जब हम उन दिनों को याद करते हैं, द डेज दैट आर नो मोर, जो अब नहीं है। यहाँ पे जो फोर्थ स्टेंजा है इसमें कई क्रिटिक्स का ऐसा कहना है कि फोर्थ स्टेंजा सजेस्ट टेनिसन्स अनहैप्पी अटैचमेंट, कि उसका कोई रिलेशन था, लव रिलेशनशिप थी टू रोजा बैरिंग हुज वेल्दी फैमिली लिव्ड इन हैरिंगटन हॉल, ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम टेनिसन सॉमर्सबी। टेनिसन का निवास था सॉमर्सबी, उसके फादर जो थे वो एक क्लर्जीमैन थे लेकिन वो अल्कोहलिक थे। और जब इनका लव अफेयर हुआ तो इसके जो ये जो वेल्दी फैमिली है, इसके इन लोगों ने मना कर दिया था कि उससे रिलेशन नहीं रखने हैं, एंड शी ब्रोक द रिलेशनशिप विद टेनिसन। एंड तो सब कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो फोर्थ स्टेंजा है इट रिमाइंड्स अस ऑफ टेनिसन्स हैप्पी लव रिलेशनशिप with Rosa Baring, but who deserted him or who gave disappointment to him in this love affair. That's all.